फॉरएवर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट मैटर करता है वो कौन सी इन्वेस्टमेंट है? 2cc का। तो आप गलत सोच रहे हो। फॉरएवर के अंदर 2cc इन्वेस्टमेंट जरूरी नहीं है, जितने की 6 और इन्वेस्टमेंट जरूरी है। अगर आप भी फॉरएवर के अंदर हो, आपकी टीम नहीं बन रही है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको भी पता चले फॉरएवर के अंदर 2cc इन्वेस्टमेंट जरूरी नहीं है, जरूरी है ये 6 इन्वेस्टमेंट जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। तो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ राखी जैन, एज ए फॉरएवर बिजनेस ओनर एंड प्राउड टू बी टीएलएफ क्रिएटर। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और फॉरएवर के अंदर मैं 1 साल से वर्क कर रही हूँ। अभी मैं असिस्टेंट मैनेजर के लेवल में वर्क कर रही हूँ। तो चलते हैं फॉरएवर के अंदर रियल इन्वेस्टमेंट की जानकारी लेते हैं। काफी सारे मेंबर को ये लगता है कि फॉरएवर के अंदर हमने 2cc कर लिया है, किसी ग्रुप में जाके बैठ गए हैं, उसके बाद उनको लगता है कि दूसरों की अचीवमेंट देख के, दूसरों की रिजल्ट देख के ही हमें भी रिजल्ट आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। फॉरएवर के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सीखना पड़ता है, मैं आपको आज बताऊंगी। सबसे मेन इन्वेस्टमेंट फॉरएवर के अंदर है टाइम, क्योंकि अगर टाइम नहीं दोगे तो बाकी के जो इन्वेस्टमेंट है वो कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सबसे पहले तो आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि टाइम दोगे, 1-2 घंटा आप दोगे तब जाके आप सीख पाओगे। जब आप सीख पाओगे तब जाके आप दूसरों को सिखा पाओगे। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट है फॉरएवर के अंदर वो है आपका टाइम। उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट आपको करना है अपनी एफर्ट, यानी आपको वहां एफर्ट लगानी पड़ेगी सीखने के लिए, लर्निंग लेने के लिए, क्योंकि जब तक आप लर्निंग नहीं लोगे तब तक आप फॉरएवर के अंदर ग्रो नहीं कर पाओगे। क्योंकि आपके अंदर कोई भी ज्वाइन करने से पहले आपकी लर्निंग बेस देखेगा, आप कितने नॉलेजेबल हो ये लोग देखेंगे। उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट है पेशेंस। फॉरएवर के अंदर बहुत सारे लोग जैसे ही 3 महीना 4 महीना हो जाते हैं, ट्रेनिंग्स लगाना बंद कर देते हैं, ट्रेनिंग में आना बंद कर देते हैं, सीखना बंद कर देते हैं, उनका पेशेंस लेवल डगमगा जाता है, यानी उनके अंदर पेशेंस बिल्कुल नहीं रहता। जबकि फॉरएवर की एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पेशेंस, क्योंकि ये एक प्रॉपर बिजनेस है। आप कोई भी नए शुरुआत करते हो तो वहां आपको पेशेंस रख के रेगुलरली काम करना पड़ता है, चीजों को सीखना पड़ता है। मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी है, अभी मार्केट में क्या चल रहा है उसको जब तक आप पेशेंस से नहीं सीखोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा। उसके बाद है माइंडसेट। हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट रखना पड़ेगा आपको। अब उसका रीजन ये है क्योंकि आपने एक बिजनेस स्टार्टअप किया है 2cc के बाद। तो अगर आप ये सोचोगे कि इसके बाद 2cc के बाद सब कुछ हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हमेशा आपकी माइंडसेट क्लियर रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग नहीं है ना, आप आगे ग्रो नहीं कर पाओगे। क्योंकि वो कहते हैं ना, जो हम सोचते हैं, जो हम पाना चाहते हैं, वो ऑटोमेटिकली हमारे माइंड रिमाइंड करता जाता है, उसी से हमें वो चीज भी अचीव होता है। तो इसीलिए हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको फॉरएवर करना पड़ेगा। आप जैसे ही नेगेटिव हुए, आज आप नेगेटिव हुए, ट्रेनिंग में नहीं गए, सेशन नहीं लिया, फिर दूसरे दिन भी वही चीज होगा और तीसरे दिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये जो नेगेटिव माइंडसेट है आपकी ये हैबिट्स में आ जाएगी और फिर आप सेशन नहीं लोगे, बहुत बड़ा गैप हो जाएगा, आपकी लर्निंग में ब्रेक लग जाएगा, कम बैक करना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। हमेशा माइंडसेट स्ट्रॉन्ग रख के काम करोगे तब जाके फॉरएवर के अंदर आप ग्रो कर पाओगे। उसके बाद लर्निंग, डेली लर्निंग आपको लेना पड़ेगा। फॉरएवर के अंदर किस तरीके से हम काम कर सकते हैं, कैसे हमें काम करना है, क्या करना है, कैसे हम लीड को अट्रैक्ट करेंगे, कैसे हम नई क्लाइंट बनाएंगे, ये सब डेली लर्निंग है। यानी आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना पड़ेगा। सीखने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, डिसिप्लिन को मेंटेन करना पड़ेगा। क्योंकि काफी लोग क्या करते हैं, यहाँ मोटिवेशन है 2cc करने के बाद धीरे धीरे उनका मोटिवेशन यहाँ आ जाता है। तो आपको कभी भी मोटिवेशन में आके काम स्टार्ट नहीं करना है, हमेशा कॉन्सेप्ट को क्लियर तरीके से समझना है। उसके बाद डिसिप्लिन के साथ काम करो, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट डिसिप्लिन के साथ जब कोई काम करता है तो रिजल्ट जल्दी आता है, मोटिवेशन के साथ उतना रिजल्ट नहीं आता। क्योंकि आज आप 2cc को लेके कुछ बंगला गाड़ी चेक देके मोटिवेट होकर अगर काम कर रहे हो, कुछ दिन बाद अगर वो फुलफिल नहीं हुआ तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे। लेकिन अगर आपने पेशेंस के साथ डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए, डेली लर्निंग लेते हुए आप अगर काम स्टार्ट करते हो डिसिप्लिन के साथ, तो धीरे धीरे आपकी एक हैबिट्स बन जाता है। अब जब हैबिट्स बन जाता है ना, तो आपको वो काम किए बिना अच्छा नहीं लगता। तो ये आपकी लाइफ की एक डेली रूटीन बन जाती है और आप
बहुत जल्दी ग्रो करना स्टार्ट करते हो। अब ये हो गया, इतने चीज आपको रियल इन्वेस्टमेंट करना है। और जब ये आप लर्निंग मोड पे रहोगे ना, ये जो आप एफर्ट्स लगाओगे, डिसिप्लिन के साथ लर्निंग लेना स्टार्ट करोगे, पता है आपके अंदर क्या क्या स्किल डेवलप हो जाएगी, आपको पता ही नहीं है। सबसे फर्स्ट स्किल जो है लीड जनरेट करने का, क्योंकि आप अगर डेली लर्निंग ले रहे हो तो आपके ट्रेनिंग में ये इंक्लूड जरूर होगा कि लीड जनरेट कैसे करना है। उसके बाद प्रोडक्ट की नॉलेज जो सबसे इंपॉर्टेंट है फॉरएवर के अंदर, क्योंकि प्रोडक्ट ही फॉरएवर की बैकबोन है। प्रोडक्ट की जानकारी जैसे ही आपको मिल जाएगा, जैसे आप प्रोडक्ट को लेके नॉलेजेबल हो जाओगे, आपकी रिटेलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, यानी आपके कस्टमर बनना भी स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल, जैसे ही आप लर्निंग लेना स्टार्ट कर रहे हो डे 1 से, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगी। लर्निंग ले रहे हो, अगर डिसिप्लिन के साथ लेते हो तो आप धीरे धीरे टीम बिल्ड करना स्टार्ट करते हो। उसके बाद आप फॉलो अप की एक हैबिट बना लेते हो। तो ये सारी स्किल, जैसे ही आप ये छोटे छोटे एफर्ट्स लगाते हो, डिसिप्लिन के साथ लर्निंग लेते हो ना, ये स्किल जो है, मैंने अभी कुछ स्किल बताया, ऑटोमेटिकली लीड जनरेट का, प्रोडक्ट रिटेलिंग का, टीम बिल्ड करने का, इन्विटेशन का, फॉलो अप का, प्रोडक्ट को रिटेल करने का, ये सारे स्किल आपके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो इस तरीके से फॉरएवर के अंदर आप ग्रो कर सकते हो। अगर आप भी 2CC करके किसी ग्रुप के कोने में पड़े हुए दूसरों की अचीवमेंट देख रहे हो, तो आज से ये बंद करो। सबसे पहले मैंने जो अभी कुछ चीजें बताया उस पर इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करो, क्योंकि मार्केटिंग की जो गैप है ना, उसको जितना जल्दी आप कवर करोगे उतनी ही जल्दी आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ग्रुप का हिस्सा नहीं बनो, ग्रुप के लिए इंस्पिरेशन बनो, और फॉरएवर के अंदर 2CC को छोड़ के बाकी सब ये इन्वेस्टमेंट करोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन सिर्फ 2CC करोगे तो काम नहीं चलेगा। तो आज की वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऑटोमेशन रिलेटेड, प्रोडक्ट रिटेलिंग रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, लीड जनरेट करने में प्रॉब्लम आ रही है, आप जानना चाहते हो कि मैं किस तरीके से करती हूँ, तो ऊपर दिए गए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन की फर्स्ट लिंक है, चेकआउट करके आप पूरी जानकारी ले सकते हो। तो गाइस, मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ एक